कुंभ राशि वाले मित्रों, स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि ज्योतिष शास्त्र यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अगर आप सही में इस पितृ पक्ष में पैसों की बारिश देखना चाहते हैं, हर तरफ से अपने जीवन में पैसे की भरमार देखना चाहते हैं और अपने जीवन के दुख और कष्ट को मात्र 16 दिन के पितृ पक्ष में समाप्त देखना चाहते हैं, तो आपको करना होगा यह एक छोटा सा काम। आपको यह एक चीज मंदिर में जाकर विशेष विधि विधान के साथ दान कर आनी है। यह कोई साधारण चीज नहीं है और ना ही यह कोई साधारण क्रिया है। असल में बंधुओं, यह एक गुप्त प्राचीन महाविद्या है। इसे केवल कुछ ही चुनिंदा लोग जानते हैं और गुरुओं की कृपा, तप और उनके आशीर्वाद से ही इस चीज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम इस महाविद्या को आपको देने जा रहे हैं, माता भद्रकाली की कृपा और उनके आशीर्वाद से। बंधुओं, आपके जीवन में पैसा इतना आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मत चमकाने का आपके पास यह आखिरी मौका है। बंधुओं, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। एक बार आप इस चीज को मंदिर में दान करके देखना, फिर जो होगा आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो जयकारा बोलिए माता रानी का, जगत माई महामाई महाभद्रकाली का। माता रानी के प्रेम, आशीर्वाद और उनकी कृपा की जय बोलो। साथ ही साथ पितृ देवताओं की भी जय अवश्य बोलना। बंधुओं, यह एक चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीज को प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम हैं और कुछ विशेष संस्कार भी हैं। अगर यूं ही हम किसी चीज को उठाकर प्रयोग करने लगेंगे, चाहे वह कितनी भी धार्मिक हो, संस्कारिक हो, कितनी भी पवित्र हो, अगर हम उसको सही नियम, सही कार्य से नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो इतना आंशिक होगा कि वह महसूस नहीं होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि लोग रुद्राक्ष बड़े महंगे महंगे धारण कर लेते हैं और महंगे महंगे रत्न भी सोने चांदी की अंगूठियों में, अष्ट धातुओं की अंगूठियों में चढ़वाकर भी पहने रहते हैं, लेकिन उनके मुख से आप जानेंगे तो उन्हें लगता है इन सब चीजों का उन्हें अधिक लाभ नहीं हो रहा है। यदि आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाभ तो है, थोड़ा लाभ है, कुछ आंशिक लाभ ही उन्हें मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं हमें इसका कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब जान लेते हैं इसके पीछे का कारण आखिर है क्या। इसे आप ध्यान से समझिए, फिर हम आपको उस एक चीज के बारे में बताएंगे। बंधुओं, जितनी भी चीजें हैं वो एक विशेष धार्मिक महत्व की होती हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, अपने जीवन के अनुकूल बनाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। उन नियमों को हम नहीं जानेंगे जब तक हम उसकी सही ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है मित्रों, जैसे पहले एक सेल आया करता था जिसे हम बैटरी बोलते थे। उसे हम टॉर्च में डालते थे तो हमारी टॉर्च चलने लगती थी। यदि हम उस बैटरी को और टॉर्च को एक साथ रखें और ठीक से प्रयोग ना करें तो क्या हमारी टॉर्च जल जाएगी? यदि हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, बैटरी के अंदर जो ऊर्जा है, जो उसमें मौजूद है, उसके अंदर होते हुए भी हमें अगर टॉर्च से प्रकाश नहीं मिलेगा, तो यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि ऊर्जा तो हमारे पास है, हम उसका सही नियम, सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके होते हुए भी हम उसका लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको भी यही कहना चाह रहे हैं इसी एक चीज के बारे में। यह कोई साधारण चीज नहीं है, ये हमारे जीवन के अनुभव पर आधारित है। हमने खुद व्यक्तिगत तौर पर इस एक चीज की शक्ति को महसूस किया है, उसका प्रयोग भी किया है और उससे खूब लाभ भी हासिल किया है। और जो हमारे विश्वास पात्र हैं, जो माता भद्रकाली पर भरोसा रखते हैं, हमने उनके जीवन पर भी खूब लाभ दिलवाए हैं। तो बंधुओं, इस चीज से हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि यह चीज कार्य करती है, परंतु इसके कुछ नियम हैं। यदि आप उन नियमों को नहीं समझेंगे तो इस चीज का कोई लाभ नहीं होगा। तो बंधुओं, पितृ पक्ष में इस चीज को मंदिर में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की सीधी कृपा आप पर हो जाती है। तो अब आपको अपने जीवन में सचमुच परेशानियों से छुटकारा चाहिए। यदि आप सचमुच अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं,
तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। लेकिन बंधुओं, इन सब से बढ़कर आपको विश्वास अवश्य रखना पड़ेगा। यदि आप अपने धर्म, अपने आराध्य पर ही भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए ये कार्यक्रम बिल्कुल बेकार है। आप अभी ही इसी कार्यक्रम को छोड़कर जा सकते हैं। बंधुओं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे कार्यक्रम देखता है और कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है जो हम अपना अनुभव, अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं, उससे 100% आपका कार्य होना चाहिए। उसका जो भी प्रयोग करे सच्चे मन और विश्वास के साथ, उसके जीवन में 100% बदलाव आना ही चाहिए। इसलिए हम पूरी जानकारी के साथ, पूरे विस्तार के साथ आपको हम समझाते हैं, जिसके चक्कर में हमारे कार्यक्रम कुछ विस्तार के हो जाते हैं। यदि आप ठंडे दिमाग से इस बात को सोचेंगे तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से ही चलते हैं। हम आपको हर एक चीज बारीकी के साथ ही समझाते हैं, लेकिन धैर्य तो आपको रखना ही होगा। धैर्य रखेंगे तो ज्ञान का खजाना आपको मिलेगा। तो बंधुओं, आप लोग बताइए, क्या कोई मेहनत असफलता पाने के लिए करता है? वह चाहता है कि मेरी नौकरी लगे, मैं पढ़ूंगा तो मेरी नौकरी अवश्य लगेगी। कोई बिजनेसमैन चाहता है मैं व्यापार करूंगा तो मेरा व्यापार जरूर चलेगा। कोई अपने जीवन की खुशियां, घर परिवार का चैन ऐसे ही दांव पर नहीं लगाता है असफल होने के लिए। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि सब कुछ चाहते हुए भी, करते हुए भी कामयाबी हासिल नहीं मिल रही है। कारण सिर्फ एक है, जिस पर देवी कृपा, माँ भगवती की कृपा नहीं है, उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपने जीवन काल में देखे होंगे, अपने आसपास भी देखे होंगे। आप स्वयं खुद को भी महसूस करते होंगे कि आपने अपने जीवन में सब कार्य किए हैं, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, अच्छे आचरणों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, मानव होने का पूरा धर्म आपने निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कसर तो रह ही जाती है, चाहे जीवन हो, चाहे रिश्ते नाते हों, चाहे हानि या लाभ हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश रह ही जाती है और आपके हाथों से कामयाबी, तरक्की, खुशियां सब फिसल ही जाते हैं। बंधुओं, ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप आकलन कर सकें कि देवी कृपा का आपके साथ होना कितना जरूरी है। तो अब बात यह उठती है कि देवी कृपा प्राप्त कैसे होगी, क्योंकि पूजा पाठ तो आप भी करते हैं, भगवान का मनन ध्यान तो आप भी कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ आप किसी प्रकार का अन्याय भी नहीं कर रहे हैं, और भले ही धोखे से किसी के साथ अन्याय हो भी जाता है तो आप उसका पश्चाताप भी कर लेते हैं। तो देखा जाए आप भी भगवान की कृपा पात्र ही हुए। तो ऐसा क्यों है कि आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, भगवान की सीधी कृपा आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसका एक सबसे बड़ा और मजबूत कारण है लोगों की नकारात्मकता। जी हाँ बंधुओं, जीवन में ईश्वर की कृपा सिर्फ दो ही तरीके से प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रवत हम आपको ये बातें बता रहे हैं, इसे आप बड़े ही ध्यान से समझिए। एक तो आपके पिछले जन्म में किए गए पुण्य, प्रताप, तप, जो इस जीवन में आपके संस्कार बन के आएंगे और शुरुआत से ही आपको देवी कृपा देने लगेंगे। यानी आप बहुत ही छोटी उम्र से ही कामयाबी हासिल करने लगेंगे। आपने अपने आसपास इस संसार में ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र सिर्फ 20-22 साल होती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी खूब हासिल कर ली होती है। दुनिया में उनका खूब सम्मान होता है। तो कामयाबी, सम्मान लोग 60 साल की उम्र में भी हासिल नहीं कर पाते। वो सम्मान छोटी उम्र के बच्चे आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस जन्म में जो भी किया है वो तो ठीक है, लेकिन वो पिछले जन्म से जो संस्कार लेकर आए हैं, जो देवी कृपा लेकर आए हैं, वो उनके साथ चल रही है। इसलिए एक कदम वह चलते हैं, उन्हें 10 कदम की कामयाबी मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। यदि पहले तरीके से आपके पास देवी कृपा होती तो आपके सारे काम बन चुके होते, कष्ट आपके पास नहीं होते। और यदि जीवन में परेशानियां हैं, समय आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म के संस्कार आपके इतने मजबूत नहीं है कि आपको देवी कृपा के पात्र बना सके। तो बात करते हैं इस जन्म में आप सीधे देवी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप एक बात को समझिए, वर्ष भर जैसे जैसे समय गुजरता है तो बीच में कुछ समय ऐसा भी आता है कि जब देवी शक्तियां आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं।
इन्हें ही हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग समय काल और त्योहारों के रूप में दिखाया जाता है। जैसे 9 देवियों के 9 दिनों तक माता रानी की कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कई बड़े बड़े साधक पूजा पाठ करने वाले लोग इन दिनों पर अनुष्ठान करते हैं, भंडारे करते हैं, जो माता रानी की कृपा तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में पितरों की कृपा बड़ी आसानी से मिल सकती है, यानी कि यह वह समय है जहां आप सीधे अपने पितृ पूर्वजों से जुड़े हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब समझिए, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वह सीधे ही भगवान नारायण के आराधक हैं। सभी देवी देवताओं की उन पर पूरी कृपा है। इस समय उनके पास इतनी शक्ति खुद है कि वह पूरे 16 दिनों तक, या माने तो पूरे इस पक्ष तक इस सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। तभी तो 16 दिनों का संस्कार उनके लिए बनाया गया है। जब वह इस सृष्टि का संचालन करेंगे और भगवान विष्णु तीव्र निद्रा में जाएंगे, समझिए कि उनके पास इस वक्त कितनी अधिक ऊर्जा होगी। तो आपको अब इसी ऊर्जा का लाभ उठाना है। कुछ उपाय हम आपको बताते हैं जो पितरों के ऊर्जा वर्धन के लिए बने हुए हैं। सबसे पहले गाय का दान, उसके बाद भूमि का दान, उसके बाद अन्न का दान, उसके बाद जल का दान और उसके बाद धन का दान। यानी यहाँ पर 5 तत्वों की बात की जा रही है: गाय, भूमि, अन्न, जल और धन। अब ये 5 तत्व आप मंदिर में ये कैसे दान करेंगे? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई अब हम भूमि दान कैसे करें मंदिर में, गाय को हम किस तरह से मंदिर में दान करें? तो दोस्तों, शास्त्रों में इसका बड़ी ही चतुराई से एक इलाज बताया गया है। प्राचीन काल में तो बंधुओं लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। हम उस प्राचीन काल की बात कर रहे हैं जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो भूमि के किसी एक टुकड़े को बड़ी आसानी से वह लोग मंदिर को दान कर दिया करते, गाय दान कर दिया करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो हमारे शास्त्रों में इसका एक दूसरा नियम भी है। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप भूमि के स्थान पर अपनी ही भूमि की 2 मुट्ठी मिट्टी लेकर आएं। इसी के साथ अगर गाय की व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी ही किसी एक गाय का गोबर का उबला लेकर आएं। यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप किसी भी गाय को कुछ भोजन खिलाएं, कुछ रोटी खिलाएं, उसे चारा खिलाएं और उसी गाय से हुए गोबर का उबला, एक छोटा सा उबला लेकर आएं, या कंडा कहते हैं जिसे हम, आप उसको लेकर आएं। अब यहाँ तक तो दोस्तों गाय और भूमि का तो हो गया। अब बात करते हैं अन्न की। तो अन्न के लिए आप अपने खेतों में उगे हुए फसल की 2 मुट्ठी अन्न लेकर आएं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, तो आप अपने पैसों से खरीदे हुए कुछ गेहूं, 2 मुट्ठी गेहूं साथ में लेकर आएं। अब बात करते हैं जल की, तो आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर आएं। अब बात करते हैं धन की, तो मित्रों आप अपनी कमाई से कुछ धन लेकर आएं। धन के रूप में आप चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं, क्योंकि चांदी का सिक्का पितरों को बहुत पसंद आता है। अगर नहीं है तो आप 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का भी ला सकते हैं। अब यह संपूर्ण सामग्री को आपको एकत्रित करना होगा। अब इस संपूर्ण सामग्री को ले जाकर आपको मंदिर में दान करना है। मंदिर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे आप पहले से ही बात कर रखें, उनसे कह दें कि हम मंदिर को ये सब चीजें दान करना चाहते हैं। अब मंदिर कौन सा होगा, यह भी एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो मंदिर भगवान श्री राम का भी हो सकता है, हनुमान जी के मंदिर में भी राम दरबार होता ही है, भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर हो सकता है। तो आप इनमें से किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अब आप जो गाय का उबला लेकर गए हैं, तो आप उस मंदिर के कार्यकर्ता से कह दें कि इस उबले का प्रयोग वह किसी मंदिर में होने वाले भंडारे में या किसी यज्ञ में इस उबले का उपयोग कर लें। इसके साथ साथ जो आप मिट्टी देंगे उसको भी आप एक उचित जगह पर रखना होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस मिट्टी को आप जो मंदिर का भोजन भंडारा है, जहाँ मंदिर का भोजन बनता है, वहाँ पर आप उस मिट्टी को डाल सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा स्थान है यज्ञ हवन की जो वेदी होती है, उस वेदी के अंदर आप उस मिट्टी को डाल सकते हैं या गीला करके उस वेदी को लीप सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर अगर आप मिला लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा। इसी के साथ साथ जो आप घर से जल लेकर जाएंगे उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब धन आप मंदिर के दान
पात्र में डाल सकते हैं। अब बाकी जो विधि विधान है, आपको पितृपक्ष में पूरे नियम मानने चाहिए कि आपको किसी को परेशान नहीं करना है, कौवे को अन्न खिलाना है, किसी भी प्रकार की आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य को आपको प्रताड़ित नहीं करना है, किसी का भी हक नहीं मानना है। और अगर हो सके तो संपूर्ण पितृपक्ष आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बंधुओं, अगर आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको दूसरे दिन से ही अपने जीवन में अंतर महसूस होने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, सकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेरने लगेंगी और आपके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं, जो जानकारियां हमारे द्वारा आपको प्राप्त हुई हैं उसका आप अपने जीवन में लाभ अवश्य ले पाएंगे। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए, भगवान का भजन अवश्य करिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना, क्योंकि आपका उद्धार भगवान की कृपा से ही होगा। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय पीताम्बरा माई की, जय माँ भगवती माई की। जगत माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।